बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिप्रेशन मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। साइकेट्री के डिफरेंट टॉपिक्स में मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हम हर एक मंथ एक मॉड्यूल कर सकें। सो व्हाट इज़ डिप्रेशन? जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो ऑक्सफोर्ड के टेक्स्ट बुक के मुताबिक होगी और यही FCPS के एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होती है। डिप्रेशन का पहले मैं एक जनरल सेंस एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि ICD-10 में इसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, हर काम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी काम के लिए हमारी बॉडी में डिज़ायर्स होते हैं, इंटरेस्ट या डिज़ायर्स। देखिए, डिज़ायर टू टॉक टू समवन, डिज़ायर टू ईट, डिज़ायर टू गो ऑन आउटिंग, डिज़ायर टू प्ले। किसी भी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए वी नीड एनर्जी। डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। अब इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके जब हम किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं, सो देन वी गेट प्लेजर। हमें एक एन्जॉयमेंट मिलती है, एक प्लेजर मिलता है। तो हर एक्टिविटी की यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिज़ायर्स होना, उसके लिए एनर्जी मौजूद होना बॉडी में, और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके जब आप डिज़ायर फुलफ़िल करते हैं यू गेट प्लेजर। डिप्रेशन वो सिंड्रोम है कि जिसमें ये 3 एरियाज़ मेनली अफेक्ट होते हैं। अब फर्स्ट 3 लेटर्स पर गौर कर लें। डिप्रेशन में डिज़ायर्स, डी से डिज़ायर्स कम होंगे। ई से एनर्जी, अगर कुछ डिज़ायर्स हो भी फिर भी आपको बॉडी में वो एनर्जी फील नहीं होती है जो नॉर्मली आपके अंदर मौजूद रहती है। और थर्ड, प्लेजर। अगर फिर भी किसी तरह आप किसी डिज़ायर को फुलफ़िल कर भी लें, आपको वो प्लेजर नहीं मिलता जो नॉर्मली आपको मिलता है। सो थर्ड, P स्टैंड्स फॉर प्लेजर। आपको प्लेजर नहीं मिलता। अगर 10 फ्रेंड्स किसी आउटिंग के लिए जाते हैं, उनमें से एक डिप्रेस्ड है, तो सारे इन्जॉय कर रहे होंगे, वो जो डिप्रेस्ड है उसे कोई इन्जॉयमेंट फील नहीं होगी। वो परेशान होगा कि बाकी सारे हंस कैसे रहे हैं। उस सारे इन्वायरमेंट के बावजूद, उस सारे इंथुजियाज़म के बावजूद उसे कोई प्लेजर नहीं मिलता। अब इसकी एक जनरल डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ, फिर हम ICD-10 क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। सो डिप्रेशन के सिम्टम्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एंड बायोलॉजिकल सिम्टम्स। अमंग द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स द फर्स्ट वन में बी डिप्रेस्ड मूड। डिप्रेस्ड मूड जिसे हम कहते हैं लो मूड। डिज़ायर्स कम होंगे, सो लैक ऑफ डिज़ायर्स, या आप इसे लिख सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। बॉडी में एनर्जी कम होगी, सो डिक्रीज्ड एनर्जी। आपको प्लेजर नहीं मिलता, सो लैक ऑफ प्लेजर। Currently you feel low self-esteem, so there is low self-esteem. About past events you always feel guilt, so there is a feeling of guilt. When you think of future you feel hopeless, so there is pessimism या hopelessness. And then you begin to question your existence. आपको लगता है कि इस लाइफ से मौत बेहतर है, तो आपको सेल्फ हार्म के आइडियाज़ स्टार्ट होने लगते हैं। सुसाइडल आइडिएशंस स्टार्ट हो सकती है, सो सुसाइडल आइडिएशंस स्टार्ट हो सकते हैं। एंड एन इंडिविजुअल बिकम्स इरिटेबल, सो देयर इज़ इरिटेबिलिटी। व्हाट यू सी इज़ दैट एवरीथिंग इज़ मूविंग डाउन। देखिए, मूड लो है, डिज़ायर्स कम, इंटरेस्ट कम, प्लेजर कम, एनर्जी कम, कंसंट्रेशन कम। रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन भी इसका एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है। लो सेल्फ एस्टीम, सो सेल्फ एस्टीम इज़ मूविंग डाउन। होपलेसनेस, everything is moving down.
अमंग दी बायोलॉजिकल सिम्टम्स, जिन्हें सोमेटिक सिम्टम्स भी कहते हैं, वेजिटेटिव सिम्टम्स भी कहते हैं, मेलंकोलिक सिम्टम्स भी कहते हैं। सो देयर इज़ डिक्रीज्ड एपिटाइट, भूख कम लगती है। देयर इज़ डिस्टर्ब्ड स्लीप, मोस्टली अर्ली मॉर्निंग स्लीप डिस्टर्ब होती है डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स की। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, एपिटाइट कम होगा, सो डेफिनेटली देयर विल बी वेट लॉस। सो मोस्टली वी राइट वेट चेंज। 5% तक वेट लॉस लास्ट प्रीवियस मंथ में आता है। अब हम वेट लॉस नहीं लिख रहे, वेट चेंज लिख रहे हैं, इसलिए कि एटिपिकल डिप्रेशन में एपिटाइट बढ़ सकता है, स्लीप बढ़ सकती है, वेट बढ़ भी सकता है, तो वेट चेंज नॉर्मली लिखते हैं। जीआई की मूवमेंट स्लो हो जाती है, आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो हो जाती है, लिहाजा कॉन्स्टिपेशन होगा। डिप्रेशन में कॉन्स्टिपेशन होती है। एंजाइटी में लूज मोशन या डायरिया हो सकता है। फीमेल्स में एमिनोरिया हो सकता है, उनके मंथली साइकिल स्टॉप हो सकते हैं। और मेल्स में या एज अ होल सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो सकते हैं। सो देयर इज़ डिक्रीज्ड लिबिडो। देयर इज़ डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड, which means mood is worse early in the morning, mostly in depression. अब इस डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड को हम क्यों यहाँ पर बायोलॉजिकल सिम्टम्स की लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए कि मूड का अर्ली मॉर्निंग में वर्स होना एक बायोलॉजिकल कॉज रखता है, एक एंडोजीनस कॉज रखता है। हार्मोनल वेरिएशन की वजह से या इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल सेक्रेशन की मॉर्निंग में की वजह से आप मॉर्निंग में मूड आपका वर्स फील होता है, राइट। सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल सिम्टम। और देयर इज़ साइको मोटर रिटार्डेशन, जो कि साइकोमोटर एजिटेशन भी हो सकती है। यू आर फिजिकली एंड मेंटली वेरी स्लो, दिस इज कॉल्ड साइकोमोटर रिटार्डेशन। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है डिप्रेशन की। अब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 10th वर्जन ICD-10 में हम डिप्रेशन को डायग्नोस कैसे करते हैं, हम कैसे कहते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन है, ये मॉडरेट डिप्रेशन है, ये सीवियर डिप्रेशन है। हम इसके सिम्टम्स को दो सब कैटेगरीज या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में सबसे पहले है डिप्रेस्ड मूड, नंबर 2 लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्जॉयमेंट, थर्ड रिड्यूस्ड एनर्जी एंड डिक्रीज्ड एक्टिविटी। ग्रुप बी में हम इंक्लूड करते हैं रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन को, रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, आइडियाज़ ऑफ गिल्ट एंड अनवर्थीनेस, अपने आप को बुरा समझना, लो सेल्फ एस्टीम महसूस करना, पेसिमिस्टिक थॉट्स, आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हार्म, और दो बायोलॉजिकल सिम्टम्स डिस्टर्ब्ड स्लीप और डिमिनिश्ड एपिटाइट को हम ग्रुप बी के सिम्टम्स में इंक्लूड करते हैं। अब कैसे डिसाइड करें कि माइल्ड डिप्रेशन है, ये मॉडरेट डिप्रेशन है, ये सीवियर डिप्रेशन है। अगर दो सिम्टम्स ग्रुप ए में से और दो सिम्टम्स कोई से दो सिम्टम्स ग्रुप बी में एक इंडिविजुअल में मौजूद हों फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो हम उसे डायग्नोज करेंगे एज अ केस ऑफ माइल्ड डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, डिप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रहा है, आप इसे कहेंगे डिप्रेसिव एपिसोड। अगर पहले से नॉन केस ऑफ डिप्रेशन है, पेशेंट दरमियान में ठीक था, अब दोबारा से डिप्रेशन हुआ है, आप उसे डायग्नोज करेंगे एज अ केस ऑफ रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो फर्स्ट टाइम डिप्रेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे, इट इज़ डिप्रेसिव एपिसोड। अब हम डिप्रेसिव एपिसोड के पहले सब टाइप्स देखते हैं। तो माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड आप कब कहेंगे, जब दो सिम्टम्स ग्रुप ए में से होंगे, कोई से दो सिम्टम्स ग्रुप बी में से फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। और साथ ही हम मज़ीद इसको कैटेगराइज करते एज माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट सोमेटिक सिंड्रोम या विद सोमेटिक सिंड्रोम। तो आप मज़ीद स्पेसिफायर्स एक ऐड कर सकते हैं कि विदाउट सोमेटिक सिंड्रोम, ये जो सोमेटिक कंप्लेंट्स है, बायोलॉजिकल सिम्टम्स है, ये प्रोमिनेंटली मौजूद नहीं है, ये प्रोमिनेंटली मौजूद है, तो आप लिख सकते हैं कि विद सोमेटिक
सिंड्रोम। अगर ऐसा हो कि एक इंडिविजुअल में एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स या मोर 2 सिम्टम्स यहाँ से मौजूद हो ग्रुप ए से, और 3 सिम्टम्स एटलीस्ट ग्रुप बी के मौजूद हों, तो हम उसे डायग्नोज करेंगे एज अ केस ऑफ मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड। अगेन हम स्पेसिफायर ऐड कर सकते हैं विदाउट सोमेटिक सिंड्रोम या विद सोमेटिक सिंड्रोम, जो भी कंडीशन थी। तो ये होगा ग्रुप ए के सिम्टम्स, ग्रुप बी, ए बी। अगर ऐसा हो कि एक इंडिविजुअल में ये तीनों सिम्टम्स ग्रुप ए के मौजूद हो, तीनों सिम्टम्स ए के मौजूद हो, और एटलीस्ट 4 ग्रुप बी के मौजूद हो, एटलीस्ट 4, 3+4 फार्मूला बने, 3 ए के और एटलीस्ट 4 बी के, तो हम उसे डायग्नोज करेंगे एज अ केस ऑफ स्वेयर डिप्रेसिव एपिसोड। जब भी स्वेयर डिप्रेसिव एपिसोड होगा तो एक बात अंडरस्टूड होगी कि उसमें लाजमी सोमेटिक सिंड्रोम मौजूद होगा, लाजमी सोमेटिक सिंड्रोम होगा। तो मज़ीद हम स्पेसिफायर्स इस केस में ऐड करते हो, क्या ऐड करते हैं, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स या विद साइकोटिक सिम्टम्स, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स या विद साइकोटिक सिम्टम्स। डिपेंडिंग वेदर delusions or hallucinations are present or not। अगर पेशेंट पहले से डिप्रेशन का केस है, अब अगेन डिप्रेशन के साथ आए, तो आप क्या लिखेंगे, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें सब कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, 2+2 कंडीशन है, तो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड, माइल्ड, साथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं विदाउट सोमेटिक सिंड्रोम या विद सोमेटिक सिंड्रोम। अगर 2+3 कंडीशन है, 2+3, ये 2+2, तो आप लिखेंगे रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड मॉडरेट, विद सोमेटिक सिंड्रोम या विदाउट सोमेटिक सिंड्रोम। और अगेन अगर 3+4 कंडीशन है, तो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड स्वेयर, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, विद साइकोटिक सिम्टम्स, ये स्पेसिफायर्स आप ऐड कर सकते हैं। या अगर पेशेंट पहले से डिप्रेशन का केस था, अब आपके पास आए वो सिम्टम्स रिलीव्ड हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, करंटली इन रिमिशन, करंटली इन रिमिशन। तो ये थी डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्राइटेरिया। आपने यही इन्हीं वर्डिंग्स के साथ प्रिस्क्रिप्शन पैड पर लिखना होगा या एग्ज़ाम में मेंशन करना होगा या केस प्रेजेंटेशन में इन्हीं वर्डिंग्स को यूज़ करना होगा। आप ये ना कहें डिप्रेशन का केस है, आपने स्पेसिफाई करना है कि डिप्रेसिव एपिसोड है, माइल्ड, मॉडरेट या स्वेयर, या रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, करंटली माइल्ड या मॉडरेट या स्वेयर या करंटली इन रिमिशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इसके नेक्स्ट लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, जिसमें हम मज़ीद इसके बाकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। ICD-10 में मज़ीद टाइप्स होंगी, एटिपिकल डिप्रेशन, पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, माइनर अफेक्टिव डिसऑर्डर एट्सेट्रा, या मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वो सारे के सारे आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह आएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।